ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 59 डिस्कस करेंगे। सो इट सेज कंसीडर अ नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r and mass m which has a total charge q distributed uniformly on it. The ring is rotated about its axis with angular speed omega. Find the equivalent electric current in the ring. So आप देखो हमारे पास एक रिंग है, मास m, रेडियस r एंड चार्ज q जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द पेरीमीटर ऑफ द रिंग। सो ये रिंग है, इसकी रेडियस r है एंड चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस रिंग के पेरीमीटर पे, इस रिंग के सर्कमफेरेंस पे यू कैन से। So we can define lambda, which is a linear charge density that will be constant, which will be q divided by 2 pi r. Charge q distributed at 2 pi r length पे, so this is a linear charge density that will be constant. Now ये जो रिंग है इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट करती है। देन आप देखो इस रोटेटिंग रिंग को हम एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ सेम रेडियस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इसमें जो करंट होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट करंट, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। नाउ अगर हम कहते हैं व्हाट इज करंट, दैट इज कितना चार्ज पास करता है किसी क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम। सो अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन लेता हूँ, ये क्रॉस सेक्शन है। सो ये जो रिंग है ये रोटेट कर रही है। सो डी टी टाइम में क्या होगा कि ये जो पूरी रिंग है डी थीटा से रोटेट कर जाएगी। ना हॉरिजॉन्टल से अगर मैं यहाँ पे एक स्मॉल एंगल डी थीटा लेता हूँ, देन आप देखो ये वाली जो लेंथ होगी दैट इज arc length, that will be r into d theta. R is the radius and d theta is the angle which this arc is subtending at the center. Now इस लेंथ पे कितना चार्ज होगा, dq चार्ज। इस लेंथ पे जो चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होगा दैट विल बी dq. व्हाट विल बी द वैल्यू, कितनी लेंथ है r d थीटा into lambda. Lambda is a charge per unit length and this is the length. So this is the differential charge जो कि इस लेंथ पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा। नाउ जब ये रिंग डी थीटा एंगल रोटेट करेगी, देन आप देखो ये जो डी क्यू चार्ज है राइट, वो पूरा चार्ज इस हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन से पास करेगा। सो डी टी टाइम में कितना चार्ज इस क्रॉस सेक्शन से पास कर रहा है, डी क्यू राइट। सो व्हाट इज द करंट, इक्विवेलेंट करंट दैट विल बी डी क्यू अपॉन डी टी। डी क्यू चार्ज पास किया उस हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन से डी टी टाइम में। सो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ डी क्यू विच इज आर डी थीटा इंटू लैम्डा, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी क्यू divided by dt. Now here if you see r into lambda and d theta by dt, what is the d theta by dt? D theta by dt is nothing but omega, that is angular speed. So r into lambda into omega. You can put the value of lambda also, which is q upon 2 pi r. So here r and r cancel हो जाएगा. What you will get is q omega upon 2 pi. This is the equivalent current. और आप इसे इस तरह से भी याद रख सकते हो कि ये जो रिंग है इसमें टोटल चार्ज कितना है, इस रिंग में जो टोटल चार्ज है दैट इज क्यू राइट। अगर मैं कोई भी एक क्रॉस सेक्शन लेता हूँ, लेट्स से मैंने ये क्रॉस सेक्शन ले लिया। सो जब रिंग एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करेगी देन इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास होगा, पूरा जो टोटल चार्ज है रिंग में दैट इज कैपिटल क्यू, वो पूरा चार्ज पास हो जाएगा इन वन टाइम पीरियड दैट इज कैपिटल टी। सो दिस विल बी द करंट। इस क्रॉस सेक्शन से वन टाइम पीरियड में जो टोटल चार्ज पास करेगा दैट इज द टोटल चार्ज ऑन दिस रिंग दैट इज कैपिटल क्यू, और कितना टाइम पे, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन। सो चार्ज अपॉन टाइम दैट इज करंट। नाउ चार्ज एंड व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ वन रोटेशन, that is 2 pi by omega. So this will become q omega upon 2 pi. इस तरह से भी आप इक्विवेलेंट करंट निकाल सकते हो। पार्ट बी चेक करते हैं, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रिंग। नाउ हम क्या कर रहे हैं, इस रोटेटिंग रिंग को एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जिसमें जो इक्विवेलेंट करंट है दैट इज q ओमेगा अपॉन 2 pi. कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है करंट कैरिंग कॉइल के लिए, वो हम डिफाइन करते हैं करंट इनटू एरिया ऑफ दैट करंट कैरिंग लूप। सो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट करंट है उसकी वैल्यू है q ओमेगा अपॉन 2 pi एंड जो एरिया है लूप का दैट इज पाई r स्क्वायर। सो यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ से you will get the value of magnetic moment which is q omega r square upon 2. That is the answer for part B. Part C check करते हैं. Show that this relation where L is the angular momentum of the ring about its axis of rotation. So अब देखो इस रिंग के लिए, इस रोटेटिंग रिंग के लिए अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं देन इट विल बी आई इंटू ओमेगा. व्हाट इज आई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग जो कि अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है? दैट विल बी m इंटू आर स्क्वायर, राइट, इंटू ओमेगा. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम. एंड मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू है वो हमने पहले ही निकाल ली है. नाउ अगर आप ये रेशियो फाइंड आउट करते हो विच इज म्यू बाई एल, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम, if you just put the values of mu and angular momentum which is mr square omega, so यहाँ से r square and omega cancel हो जाएंगे. what you will get is q by 2m. so ये जो रेशियो है ना मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम का, ये q by 2m आता है, राइट. so from here you will get mu that is equal to q by 2m into l. यही हमें प्रूफ करना था. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye.